हर हर महादेव। आज चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। अब देखिए मेष राशि वाले जातकों पर राहु का क्या प्रभाव है। इस समय मेष राशि वाले जातकों की कुंडली में मेष राशि के जातकों के लगन से फलादेश से है, आपकी राशि से है। अब आपकी राशि पर द्वादश भाव में राहु चल रहे हैं इस समय। अब तक देखिए कि बहुत गत समय से और बहुत लंबे समय से मेष राशि वाले जातकों पर राहु का प्रभाव चल रहा था और ये राहु का प्रभाव अभी भी चल रहा है। अब ये 30 अक्टूबर 2023 से और 2025 मई तक ये आपके द्वादश भाव में चलेंगे और 30 अक्टूबर से पहले 2023 से ये आपके मेष यानी लगन स्थान में चल रहे थे। अब आप देखिए कि पीछे का गत समय देखिए कि कितने हमने गत समय ये राहु के समय में परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बहुत लंबे समय से इस राहु के प्रभाव से हमें शरीर की दृष्टि से देखते हैं तो शरीर में हमारे में शरीर पीड़ा से भी शरीर में बहुत तनाव, हमारे हर कार्य क्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ा था। हमारे कोई भी कार्य यानी नहीं बन रहे थे। आप देखिए कि बहुत प्रयास करने के बाद भी हमें परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। अब आपके ये 6 महीने से आप देखिए, जब 6 महीने से ये राहु आपके द्वादश भाव में आए हैं और 6 महीने का समय व्यतीत हो चुका है, क्योंकि राहु का 18 महीने तक आपकी ये राशि में रहते हैं। तो अब आप देखिए कि द्वादश स्थान पे ये क्या फल हम देंगे। क्या हमें अब थोड़ी राहत मिलेगी? तो हाँ, अब तुम्हें बहुत बड़ी राहत मिलने के पूर्ण संकेत हैं। एक तो मई में 2024 में देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में आ गए हैं। इससे आपको जो अब तक धन का अभाव था, जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे, जो हमें बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ा था, तो अब थोड़ा सा काफी लाभ के हमें संकेत हैं। हमारे कार्य बनने के पूर्ण यहाँ पर संयोग बन रहे हैं। अब देखिए कि द्वादश भाव में आपके जो राहुदेव बैठ गए हैं, तो यहाँ पर हमें किन किन बात का थोड़ा ध्यान रखना है और किन किन बातों का हमें विशेष करके राहु के इस नेगेटिव प्रभाव से बचना है, तो जिससे हमें राहु के प्रभाव से द्वादश स्थान बैठने से लाभ प्राप्त हो। तो आइए चर्चा करते हैं इस विषय पर। अब राहु आपके स्थान पे द्वादश पे इन्हीं बैठे हैं और देखिए राहु का कोई घर नहीं होता है, राहु का कोई स्थान नहीं होता है। और राहु जहां पर बैठते हैं वो राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। एक तो वो अपने स्थान से जहां बैठते हैं वो पंचम दृष्टि डालते हैं, दूसरी सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं और तीसरी नवम भाव में दृष्टि डालते हैं। अब आप देखिए कि जब से राहु थोड़े आपके द्वादश भाव में आए हैं तो आपको थोड़ी काफी राहत मिली है। शरीर से भी और हमें कार्यों में थोड़ी सी बाधाएं आ रही, उनसे भी थोड़ा सा हमारे शरीर में तनाव जो चल रहा था, क्योंकि आपके मन पे चल रहे थे, आपकी लगन पे चलते थे। मन होता है चंद्रमा और चंद्रमा की युक्ति से ये राहु बड़े प्रभावी थे, क्योंकि हमारा मन बड़ा असमंजस में रहता था। कभी कभी तो हमें ये लगता था कि जब राहु का प्रभाव चलता है और राहु की दिशा चलती है तो मन में कभी कभी ऐसे नेगेटिव विचार आते हैं कि हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र क्रिया तो नहीं कर दी किसी ने, हमारे ऊपर कोई ऐसी बाधा का प्रकोप तो नहीं है। ये राहु की महादिशा में हमें बार बार संकेत होते हैं। तो अब देखिए कि हमें कुछ
बहुत बड़ी राहत 2024 में 6 महीने बीत गए और अभी थोड़ा 2025 मई तक राहु की यात्रा और है मेष राशि वाले जातकों पर द्वादश भाव में। तो जैसे ये द्वादश भाव में, तो देखिए विदेश यात्रा का लाभ प्राप्त होगा। अब आप देखिए यहाँ आपके द्वादश भाव है, जो शेयर मार्केट का कार्य करने वाले उनको थोड़ा लाभ के कुछ संकेत हैं मई और जून के महीने के बाद। ये खर्चे आपके बढ़ सकते हैं क्योंकि व्यय भाव स्थान द्वादश भाव है आपका। यहाँ पर आपको फिजूली खर्चों से सावधान रहने की आवश्यकता है और झूठा विलंब भी आप पर लग सकता है और आप देखिए कि झूठा आरोप भी आप पे लग सकता है, तो इनका भी हमें ध्यान रखना है। मन के ऊपर, हमारे ऊपर ये बार बार ये मन चलायमान, मन दुविधा में होता है कि हमारा ये कार्य बनेगा या न बनेगा। ये हम राहु का प्रभाव रहता है। तो मन की गति चंद्रमा से होती है। तो अब तक आप देखिए कि यहाँ पर ये राहु देव आपके द्वादश भाव से पंचम में दृष्टि डालेंगे। तो आप देखिए कि पंचम में जब दृष्टि डालेंगे तो हमारे ये धन का अभाव चल रहा था, उसके अब रास्ते खुलेंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी आप पर कृपा होगी। हमारे जो कार्य में, प्रॉपर्टी में, लेन देन में, प्रॉपर्टी खरीदने में, प्रॉपर्टी बेचने में हमें बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, हमारे हर कार्य में रुकावट आ रही थी, वो भी तुम्हारे रास्ते अब खुलेंगे। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा परेशानियों का सामना जो दिखाई दे रहा था, उससे भी राहत मिलने के पूर्ण संकेत हैं। अब देखिए कि छठम भाव में दृष्टि जाती है आपके लगन से। छठम आपके मेष राशि के इस आपके लगन से छठम भाव पड़ रहा है, लेकिन राहु देव जहां पर बैठे हैं वो इस स्थान से देखते हैं तो वहां से ये सप्तम भाव पड़ रहा है, छठम भाव। तो अब देखिए कि हम बहुत समय से जो बैंक का कर्जा था वो भी नहीं चुका रहा था, जिन पे हमारा धन था वो हमें वापस नहीं दे रहे थे, ऋण और रोग से दोनों से हमें जूझना पड़ रहा था, मन में अशांति का अब तक वातावरण था, ये बहुत लंबे समय से हमारे ऊपर प्रभाव था। धन का आवागमन बंद हो गया था, जिसको हमने धन दे दिया उससे वापस नहीं आ रहा था। तो अब देवगुरु बृहस्पति की भी आपके पंचम भाव में दृष्टि पड़ेगी तो वहां भी आपको लाभ के संकेत हैं। ये अप्रैल 2024 मई से बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया, तुम्हारा लाभ मिलेगा। लेकिन ये अपने तुम्हारे द्वादश भाव में राहु अभी 2025 मई तक रहेंगे। इनके नेगेटिव प्रभाव से, राहु के कुप्रभाव से हमें कैसे बचना है और क्या सावधानी करनी है, तो आप देखिए कि राहु के मंत्र का जाप करें, राहु का दान करें, अपनी कुंडली का भी थोड़ा विश्लेषण कराएं कि राहु हमारे लगन से छठम, अष्टम और द्वादश भाव में नहीं है क्या, और ये समय आपके द्वादश भाव में चल रहे हैं मेष राशि वालों के। क्योंकि इन स्थानों पर बैठने पर लगन कुंडली में, हमारी जन्म कुंडली में राहु देव कारक होकर के भी स्थान दोष लगता है तो हमें फल प्रदान नहीं करते हैं। तो हमको ये सावधानी बरतनी है। राहु के मंत्र का जाप करेंगे, ओम भ्राम भ्रीम भ्रव सह राहुवे नमः। राहु का दान करें और सबसे अच्छा कारगर उपाय है, आप चींटियों को थोड़ा शक्कर या बूरा मिला करके चींटियों को खिलाएं। आप काली वस्तु का दान करें।
अपनी छत को साफ सफाई से रखें, क्योंकि राहु काल में अगर आप अपने घर की सफाई नहीं रखते हैं, घर का वातावरण स्वच्छ नहीं होता है, तो वहां राहु की मादशा में नेगेटिव प्रभाव आते हैं और राहु का प्रभाव पूर्ण दृष्टि से हमारे ऊपर प्रारंभ रहता है। हमारे हर कार्य क्षेत्र में रुकावट आती है। तो आप अपनी छत को साफ सुथरा रखें, कोई लोहे का सामान न रखें, कोई खराब मशीनरी भी नहीं घर में रखें। और आप देखिए, बंद घड़ी भी कभी घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे भाग्य का ताला लग जाता है। अब आप देखिए, नवम दृष्टि से यहां पर आप देखिए कि जब राहु की दृष्टि यहां पर पड़ती है, तो हमारे जो तुम्हारे गुप्त शत्रु थे, जो आपके पीछे पड़े हुए थे और बार बार कार्य में रुकावट कर रहे थे, उनसे भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की आपको परम आवश्यकता है। आपको ये जहां पर राहु के जो हमने उपाय बताए हैं, क्योंकि जहां समस्या है तो वहां समाधान भी है। तो राहु के कार्य में और राहु की मादशा में हमें भगवान शंकर पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए, शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए, शंकर जी पर जल रोज चढ़ाना चाहिए। इससे हमें राहु और केतु से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। राहु का आप दान करें, हमारे लिंक पर भी राहु का दान है, और हमारी वीडियो के माध्यम से हमारे नंबरों पर भी आप परामर्श कर सकते हैं अपनी कुंडली का, जो आप अगर परामर्श कराएं तो अगली वीडियो फिर आपके सामने समक्ष लेकर के आएंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इंतजार करिए। जय जय श्री राधे।